हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई एडी सर। आज आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। आप देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वगैरह वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आए नाइट्रेशन पे देखें, ठीक है ना। नाइट्रेशन पे आए, नाइट्रेशन आप लिख सकते हो बेंजीन, ठीक है ना। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन की बात होती है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, हैलोजिनेशन है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि देखेंगे, अगर यहाँ पर बेंजीन की नाइट्रीकरण कराएं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है और प्लस H2O निकलता है। ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। यानी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे उसके लिए भी कन्वर्जन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल होता है, ये नाइट्रेशन में H2SO4 क्या होता है? ये आपका ब्रांडेड एसिड होता है और ये क्या है? ब्रांडेड बेस होता है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रीकरण में H2SO4 का क्या है, किस रूप में व्यवहार करता है? ये ब्रांडेड एसिड के रूप में, और HNO3 क्या है? ये ब्रांडेड बेस के रूप में व्यवहार करता है। अब देखो, इसमें अब क्रिया कैसे होती है, मैकेनिक पे आते हैं, क्रियाविधि पर देखते हैं। आक्रमणकारी पर ध्यान देंगे कि आक्रमण कौन करेगा, ठीक है। पहला आप चीज देखोगे, यहां पर HNO3 HON डबल बॉन्ड O एंड HNO3, ठीक है ना। इस पर क्या होता है? H2SO4, ये मालूम है H और HSO4 निगेटिव, ये फौरन क्या करेगा? यहाँ अटैच होगा और आप देखोगे क्या बन गया? H O, यहाँ H और आपका N डबल बॉन्ड O और क्या बन गया? HSO4 निगेटिव। अब सुनो, यहाँ पर क्या है भाई? देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बढ़ रहा है। अगले स्टेप में होगा क्या? HO, यहाँ पर H, N डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है ना। ये प्रोटॉन को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। उस अवस्था में आपका क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव बनेगा और प्लस क्या? H2O। अब देखोगे, यही NO2 पॉजिटिव क्या करेगा? आक्रमणकारी के रूप में व्यवहार करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोबेंजीन में है ना, आक्रमण नाइट्रोबेंजीन के निर्माण या नाइट्रेशन में कि बेंजीन पर आक्रमणकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? NO2 पॉजिटिव, न कि H2O, ठीक है। अब देखो, पूरा का पूरा अगर हम लिखते हैं कहीं की, इसको हम टोटल लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। देखो जरा, जैसे HNO3 H2SO4 के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा, आपका क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव माध्यम बना दिया, प्लस क्या है? NO2 पॉजिटिव बनेगा और इसके बाद प्लस HSO4 निगेटिव बनेगा। बात क्लियर? अब इसमें H3O पॉजिटिव क्या है? H3O पॉजिटिव क्या है? यह आपका माध्यम बताता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, HSO4 निगेटिव, आपको मालूम है। अब इसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान दिए
आक्रमण कैसे होता है बेंजीन पर, NO2 पॉजिटिव आक्रमण करेगा, CHSO4 निगेटिव करेगा। सवाल तो होता है, देखो आक्रमण सदैव क्या है, सामने वाले को देखकर होता है, ठीक है ना, सामने वाले को देखकर होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, हर आदमी क्या है, अपने से परेशान है, पॉजिटिव परेशान है पॉजिटिव से, निगेटिव परेशान है निगेटिव से, पुरुष परेशान है पुरुष से, स्त्री परेशान है स्त्री से, है ना, मुक्त मूलक परेशान है मुक्त मूलक से। यानी आप सामने वाले को देखकर ही आक्रमण होता है। और आगे बढ़ते हैं क्रियाविधि में, आप ध्यान देंगे यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन पर NO2 क्या करेगा, आक्रमण करेगा, NO2 पॉजिटिव, देखो NO2 पॉजिटिव जैसे आक्रमण करेगा, ये निगेटिव और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, फौरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है, पॉजिटिव हो गया, इसने लिया है निगेटिव हो गया, निगेटिव से क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, और यहाँ पर यह। अब इसके बाद क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रेजोनेंस के रूप में आप देखोगे, देखिए ये रेजोनेंस दिखाएगा और मध्य में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ इधर देखो, जैसे एक चीज देखेंगे, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है ना, बनाने की जो विधि होती है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम है, यहाँ है, फिर प्रोटॉन उसी तरह पे रिपेल करेगा, बहाव उधर होगा जिधर कमी होगी। देखो आप देखिए क्या बनेगा, NO2 यहाँ H तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ आ गई, कमी हो गई ना, फिर बहाव किधर होगा इलेक्ट्रॉन का, जिधर कमी होती है। हमेशा बहाव किधर होता है, जिधर गड्ढे होते हैं, जहाँ पर कमी होती है उसी दिशा में क्या होता है, बहाव होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या होगा, एक तरीके से फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में एक चीज देखेंगे, जैसे आप लोग एक चीज देखोगे, आपके साथ भी ये घटनाएं घटित होती होंगी, यानी प्रोटॉन अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, इसके बाद वैसे जहां आक्रमण करेगा, जहां बॉन्ड कमजोर होगा, वहां से पॉजिटिव क्या करेगा, निकाल देगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है रेजोनेंस का। इसके बाद क्या करेगा, यहां से फौरन इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव का रिलीज करेगा और आपका नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। आप देखो ये देखिए आया, तो इस तरीके से ये नाइट्रोबेंजीन बनाने की क्रिया विधि है, यानी कि नाइट्रेशन आप क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना, बात समझ आया। ये क्या है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होगा। अब इसी पर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन देखें, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन देखें, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दिएंगे, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्या आपका नाइट्रेशन ऑफ क्या है, बेंजीन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रीकरण करने पर आक्रमणकारी के रूप में कौन प्रयोग होता है, आप NO2 पॉजिटिव बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है H2SO4 का यहाँ कार्य क्या है, ये ब्रांडेड एसिड होता है, HNO3 जो होता है वो आपका ब्रांडेड बेस होता है। बात क्लियर। अब आइएगा हैलोजिनेशन, है ना, या क्लोरीनेशन ऑफ या हैलोजिनेशन। चलो देखो आप बेंजीन देखो, है ना, यहाँ पर बेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिएगा। देखिए अगर बेंजीन को, ठीक है, दो प्रकार से क्रियाएं होती हैं।
एक तो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उस अवस्था में गमकशील बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक काम करता यहाँ क्लोरीन की क्रिया करा देता अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, तो बनने वाला कंपाउंड आपका क्या होता, गमकशील बनता, यानी कि 6 क्लोरीन परमाणु इस पर प्रत्येक पर क्या होते, जुड़ जाते, और ये आपका क्या होता है, गमकशील होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, BHC कहते हैं, या इसे गमकशील कहते हैं, या लैंडेन कहते हैं, या इसे 666 भी कहते हैं, क्योंकि C6 है या 6Cl6 है, ये गमकशील का फार्मूला होता है, इसी रहते से 666 कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंटेशन में जब क्रिया होगी ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इस कारण से हैलोजिनेशन की जब बात होती है तो हैलोजनीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे मान लो अगर क्लोरीन की क्रिया रिएक्शन हम लोग एनहाइड्रस क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, उस अवस्था में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ध्यान देना भाई, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है HCl। यानी यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ एक चीज देखिए AlCl3 क्या है, ये आपका लुईस एसिड है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल है। एक चीज बताऊँ अब, जो जैसा होता वैसा बनाता है, चोर का संगत करोगे चोर बनोगे, अच्छे लोगों से संगत करोगे तो अच्छा बनोगे, चांडाल का संगत होगा चांडाल बनोगे, यानी जैसा जो बंदा होता है उसी प्रकार से अगले का क्या करता है, निर्माण करता है। सुनो, यहाँ AlCl3 लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को क्या बने, इलेक्ट्रोफाइल ही तो बनाएगा। यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म पे थोड़ा सा, चलो चले, देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको भी क्या बनाएगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। AlCl3 Cl2 से रिएक्ट करेगा और आपका जो बनाएगा AlCl4 नेगेटिव और Cl क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेंजीन पर आक्रमण कौन करेगा, Cl पॉजिटिव। आपसे पहले बताया गया कि बेंजीन की जो भी क्रियाएं होती हैं वह सदैव 90% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाता है, ठीक। क्योंकि सामने H होता है, H पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को देख करके आक्रमण जो करने वाला एलिमेंट होगा वो सदैव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जुड़ता अपोजिट, इस चीज को ध्यान दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एक काम करें, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, उस अवस्था में Cl पॉजिटिव जैसे आक्रमण करेगा आप देखोगे, जैसे आक्रमण यहाँ करेगा डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ आक्रमण करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये Cl पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा, आप देखोगे। चलो चले देखो, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा भैया, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर Cl है, H पहले से विराजमान है, ये चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस दिखाएगा, क्या होगा, रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस में देखेंगे आप इस तरीके से, मैंने आपसे पहले बताया, वैसे भी जानो कि पानी हमेशा किधर जाता है, गड्ढे में जाता है, और जस सृष्टि के विपरीत मछलियां गमन करती हैं। जहाँ पर कमी है वहीं पर इलेक्ट्रॉन का गमन होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, पॉजिटिव पर है, और इसका गमन किधर होगा, इस तरफ से जो है जाएगा, प्रोटॉन की देखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। आप देखोगे, तीन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सुंदर नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब एक चीज देखो, वहां पर क्या हुआ, आर्थो पर आया, आर्थो के बाद फिर क्या हो गया, पैरा पे आ गया, देखो ये आप देखेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या नाम है, प्रोटॉन यहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव चार्ज वहां पहुंचेगा। आप देखोगे
इस तरीके से इसके हम क्या करते हैं, रेजोनेंस दिखा देते हैं। देखो टिट 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 टा। अब इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स में एक चीज देखेंगे, आज से पहले बताया इसकी ऊर्जा थोड़ी सी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए, और फौरन जो बांड जिधर कमजोर होता है उसी बांड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके प्रोडक्ट का उत्पादन कर देता है। यहाँ पर Cl बन गया और H पॉजिटिव बाहर आ गया। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, आप देखोगे टर्मिनेशन क्या है, इस स्टेप में AlCl4 निगेटिव H पॉजिटिव से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, AlCl3 और प्लस क्या बन गया, HCl बन के। देखो AlCl3 शुरू में क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया था और अभिक्रिया को पूरा करके पुनः अपने उसी रूप में क्या हो गया, आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसी रूप में हैलोजिनेशन की बात हुई, फिर सल्फोनेशन की बात करते हैं। क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए ये रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एलिमेंट में कोई भी बेंजीन के कंपाउंड होंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन इसी प्रकार से बहरहाल होता है। ठीक है, अगला क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में होता क्या है, अगर बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ध्यान देना, अगर इसकी क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं उस अवस्था में बनने वाला कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। देखो SO3 H और प्लस H2। अब इसमें एक चीज देखेंगे, आक्रमणकारी क्या होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। यहां से H हटा दो, SO3H हो जाएगा, तो आप सीधे बोलोगे SO3H, नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसका जो डिकम्पोजिशन होता है H2SO4 में, ये आप देखोगे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनता है, SO3 बनता है और HSO4 निगेटिव बनता है, ये दो मॉलिक्यूल का। देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बेंजीन है, ये सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड है, लुईस एसिड है, और मैंने क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। अगले में होता क्या है, बेंजीन पर आक्रमण कौन करेगा, SO3 करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड करेगा। कैसे करेगा, देखो भाई, यस डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर इस पे आक्रमण करेगा, ये आपका निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसे देख करके ये आपका देखो निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर एक क्या गया, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। आप देखोगे क्या बना, देखो भैया मेरे यारा, यस यहाँ O निगेटिव, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर H तो पहले से विराजमान है, उस पर कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ A पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव, आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको मालूम है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड में फिर वही काम होगा। ऐसा देखिए, थोड़ा सा बना सुनिए, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक चीज देखोगे, यस O निगेटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा ये फौरन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ पर क्या होता है, SO3, देखो क्या बनेगा, SO3 निगेटिव और H क्या बनेगा, पॉजिटिव के रूप में। अब इसके बाद क्या होगा भाई,
बेंजीन देखो यहाँ पर क्या है, SO3 डायरेक्टली SO3 निगेटिव, H3O पॉजिटिव से क्या करेगा, क्रिया करेगा। यानी यहाँ से H कहाँ, यहाँ आएगा, जल से आता है भाई इसका। देखो आपका जो बनने वाला कंपाउंड SO3 H बनेगा और प्लस H2O बाहर आ जाएगा। इस तरीके से इसका सल्फोनेशन हुआ। बात क्लियर। आप देखेंगे कैसे सल्फोनेशन हुआ, कैसे नाइट्रेशन हुआ और कैसे हेलोजिनेशन होता है बेंजीन का। ठीक, आगे अन्य क्रियाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे देंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें, समझ में आए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।